भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा पंडितों के पास चले गए, बहुत ज़्यादा ज्योतिषियों के पास भी चले गए, उनके बताए गए आपने बहुत सारे उपाय करके देख लिए, लेकिन फिर भी आपके उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा। आपके घर में उस व्यक्ति से रिलेटेड अगर ये भी समस्याएं चल रही हैं कि उस बच्चे की एज बहुत ज़्यादा हो गई है, उसकी शादी के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता, और अगर कोई रिश्ता पसंद आता भी है तो आपका जो बच्चा है वो मना कर देता है, कहता है कि मुझे इससे रिश्ता नहीं करना। तो भक्तों, आज की जो ये वीडियो है मात्र विवाह से रिलेटेड उपाय बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि जैसे कि गुरुदेव जी की आपको पता है कि कथा होती है, उन कथाओं में लाखों के मात्रा में भक्त अपनी पत्र के द्वारा मनोकामना पूछते हैं। ऐसे ही जब गुरुदेव जी ने उन पत्रों को पढ़ा तो उसमें बहुत सारे पत्र गुरुदेव जी ने विवाह से रिलेटेड समस्याएं, उनकी मनोकामनाएं देखी भक्तों की, और ये देखा कि बहुत सारे जो भक्त हैं परेशान हैं कि जो उनके बच्चे, उनका विवाह नहीं हो रहा है, एज बढ़ती जा रही है, जिस घर में वो चाहते हैं कि मेरी बेटी या बेटे की शादी हो, उस घर में उनकी शादी नहीं हो रही है। तो उससे रिलेटेड उपाय पूछे गुरुदेव जी से बहुत सारे भक्तों ने, और उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी ने 2 से 3 उपाय बताए उसी कथा के माध्यम में, और कहते हैं कि जो भी भक्त आज के इस कथा में मेरी इस उपाय को सुन रहे हैं, जो मैं आज विवाह से रिलेटेड उपाय बताने जा रहा हूँ, अगर आप इन उपायों को करते हैं अपने जीवन काल में और अपने बच्चे से ये उपाय करवाते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी, और आपके बच्चे का विवाह निश्चित तौर पे अगले लगन तक हो ही जाएगा। उसके बाद भक्तों जितने भी थे वो सारे के सारे भक्त घर जाते हैं, और ठीक 1 महीने बाद वो वापस से गुरुदेव जी की कथा में आते हैं। भक्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जितने भी भक्त उस कथा में थे, विवाह से रिलेटेड उपाय उन्होंने किए, और ठीक जब 1 महीने बाद वो आते हैं गुरुदेव जी को वापस से वो पत्र लिखते हैं। लेकिन भक्तों, आप जानकर ये हैरान होंगे कि इस बार जितने भी भक्त थे उन्होंने जो पत्र लिखा था वो धन्यवाद के रूप में लिखा था। उन्होंने मनोकामना में प्रश्न नहीं पूछा था, उन्होंने धन्यवाद कहा, और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें पिछले कथा में हमें उपाय बताया था, हमने उस उपाय को किया, और हमारे उपाय करने मात्र से, हमारे बच्चे के उपाय करने मात्र से हमारे बच्चे का लगन हो गया, और बहुत ही अच्छे घर में विवाह हुआ है, वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है या रहती है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने हमारी समस्याओं को जड़ से समाप्त किया। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे गुरुदेव जी ने आखिर ऐसा उस कथा में कौन सा उपाय बताया था जिसको करने मात्र से उस व्यक्ति का विवाह हो गया। तो चिंता मत करिए, आज की जो ये वीडियो है मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कथाओं में जो गुरुदेव जी ने उपाय बताए थे, मैं आपको आज के इस कथा में वीडियो के माध्यम के द्वारा विवाह से रिलेटेड उपाय बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस उपाय में कौन से उपाय बताए हैं। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोज आपको मिलती रहे। तो भक्तों, जो सबसे पहला वाला उपाय है, गुरुदेव जी बताते हैं कि ये वाला उपाय आपको किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन करना है, या जो भी अगला प्रदोष काल का दिन होगा उस दिन आपको कर रहे हैं, ठीक। अब भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं कि इस उपाय में आपको सामग्री क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आप बोलेंगे, तो गुरुदेव जी से बोलते हैं कि आपको चाहिए खड़ी हल्दी 50 से 60 ग्राम, क्योंकि जो मार्केट में हल्दी का पाउडर आपको मिलता है पाउडर फॉर्म में पिसी हुई, वो नहीं लेना आपको। 50 से 60 ग्राम आप खड़ी हल्दी लेंगे। अब उसको घर पे लाके अच्छी तरीके से पीस ले। पीसने के बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आधी कटोरी, ज्यादा बड़ी कटोरी ना हो, छोटी सी कटोरी हो, और आधी कटोरी आपको हल्दी ले लेना है, ठीक। अब भक्तों, आपको साथ में चाहिए एक तांबे के लोटे में जल। जो जल आपको भरना है वो घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है, ठीक। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप सोमवार के अष्टमी वाले दिन या प्रदोष काल वाले दिन जब ये महादेव के मंदिर में पहुंचते हैं, तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। क्या करनी है? 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। उसके पश्चात ही आपको उपाय को शुरू करना है, ठीक। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप 7 से 10 मिनट आराधना कर लेंगे तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो वो जो पिसी हुई हल्दी लेकर गए हैं और 1 लोटा जल लेकर गए हैं, तो उसको थोड़ा सा गीला कर लें, ठीक। गीला करने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे 7 बिंदी बनानी है। कितनी बिंदी? 7 बिंदी। अब भक्तों, इस उपाय को करेगा कौन, ये भी जान लीजिए। तो इस उपाय को वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की। गुरुदेव जी बताते हैं कि जो पहला वाला उपाय है उसी लड़का लड़की को करना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, ठीक। तो आपको अब वो जो बिंदी 7 बनाएंगे वो कौन बनाएगा? जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, ठीक। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आप छोटी सी भी गलती करते हैं उससे आपका होता क्या है कि मनोकामना जो वो रहती है वो अधूरी रह जाती, ठीक। गलती अपनी तरफ से ना करें, ठीक। अब भक्तों, जब 7 बिंदी आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बना देंगे तो आपको सीधा चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। जी हाँ भक्तों,
वो 1 लोटा जल और हल्दी जो बची हुई है अभी कटोरी में, आपको सीधा चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। अब आप सब बोलोगे गुरुदेव जी आपने हमको माता शोक सुंदरी में 7 बिंदी लगाने के लिए बोला, ठीक, हमने 7 बिंदी बना दी, अब उसके बाद पीपल के पेड़ के पास क्यों जाना है? ये सारा का सारा उपाय महादेव के शिवलिंग के पास क्यों नहीं होगा? तो भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो ये पहला वाला उपाय है इसमें आपको 2 भागों में बटा हुआ ये उपाय, ठीक। तो जो पहला वाला भाग है सिर्फ और सिर्फ आपको माता शोक सुंदरी के स्थान पे 7 बिंदी बनानी है, ठीक, किसकी? हल्दी की। अब जब आप पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे, अब आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पीपल के पेड़ के सामने बैठ जाना। कहां पर? तो जो आपका मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको वो जो हल्दी लेकर गए थे, जो हल्दी बची है अभी भी, उसको उस लड़का या लड़की के दोनों हाथों में लगा देना है। जी हाँ भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसको अपने दोनों हाथों में हल्दी लगानी अच्छे तरीके से। अब जो पीपल का पेड़ आपको दिख रहा है वहां पर आपको दोनों हाथों से 5 बार छापा लगाना है अपने हल्दी वाले हाथों का। कितनी बार? 5 बार आपको छापा लगाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप 5 बार छापा लगा देंगे तो आपको करना क्या है कि वो जो 1 लोटा जल सबसे स्टार्टिंग में आपको बोला था, शुरुआती में बोला था कि जो घर से भर के लेके जाना है तांबे के लोटे में, वो आपको 1 लोटा जल पीपल के पेड़ के जड़ में समर्पित करना। कहां पर? जहां पर पीपल के पेड़ की जड़ होगी वहां पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते पूरे जड़ में जल समर्पित कर देना है। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप जल समर्पित कर देंगे तो आपको करना क्या है कि जो भी अपने बच्चे का नाम और गोत्र है, ठीक है, जो बच्चा इस उपाय को कर रहा है उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और जो भी समस्याएं चल रही विवाह से रिलेटेड, चाहे विवाह नहीं हो रहा है, चाहे एज बढ़ गई है, जिस घर में चाहते हैं वहां विवाह नहीं हो रहा है, तो मतलब विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं, वो समस्या बताते हुए महादेव को आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है और उसके बाद आपको घर की तरफ चले जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो भक्तों ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे और आखिरी उपाय में, जिसमें गुरुदेव जी ने उन माताओं के लिए बताया है जिनके बच्चे, लड़का या लड़की, वो बाहर रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं और उस कारणवश वो वहां पर नहीं रहते जहां पर उनके घर है, ठीक, और उस कारणवश वो उपाय नहीं कर पाएंगे। तो माताओं के लिए ये उपाय करना है। तो जितनी भी माताएं सुन रही हैं उनको करना क्या है कि आपको चाहिए एक बेलपत्र की डंडी। अब जो आप बेलपत्र की डंडी लेंगे वो ज़्यादा बड़ी डंडी ना ले, अपने हाथ के बराबर की डंडी ले लें और उसके बाद आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 काली मिर्च, ठीक। अब उसके बाद जो तीसरा और अंतिम है सामग्री, उसमें आपको चाहिए तांबे के लोटे में जल। और जल कहाँ से भरा होना चाहिए? घर से भरा होना चाहिए। जी हाँ भक्तों, जल घर से भर के लेके जाना है और एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च लेके सीधा आपको चले जाना है जो भी अगला सोमवार का दिन होगा उस दिन, ठीक। तो जो भी अगला सोमवार का दिन होगा आपको ये उपाय कर लेना है। सोमवार के दिन आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको करना यह है कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठ जाएं। अब उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लिया आपने तो आपको जो सामने वाला भाग शिवलिंग का दिख रहा है, ठीक, जो आपकी आंखों के सामने शिवलिंग का भाग दिख रहा है उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में, मतलब उल्टे भाग में आपको वो एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च रख देनी है। जी हाँ भक्तों, जो हिस्सा आपको दिखाई नहीं दे रहा शिवलिंग का, मतलब पीछा वाला हिस्सा। उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ ही खड़े रहना है और आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है महादेव के शिवलिंग में, दोनों हाथों को ऊंचा करते हुए। और जब आप जल समर्पित करेंगे शिवलिंग पे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करना है। और जब आप पूरा का पूरा जल समर्पित कर देंगे तो आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है। जो भी माताएं इस उपाय को कर रही हैं उनको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं बताते हुए अपनी मनोकामना मांग लेनी। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी जो भी मनोकामनाएं भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।